पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत का कहना है फैसले की वजूहात तफसीली फैसले में बयान की जाएंगी। पैरागॉन सोसाइटी ख्वाजा ब्रादर्स की मिल्कियत है। नए प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़। शरीफ साहब प्लीज प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेहरबानी करके इशू करें। आप तशरीफ रखें प्लीज। इस बार मैं क्या करूं भाई बताओ। मैं सब The house is adjourned to meet again on Tuesday। कौमी असम्बली का ऐवान बनेगा फिर दंगल का मैदान। कौमी असम्बली इजलास आज फिर हंगामा खेज होने का इम्कान। ऑपोजिशन का आसिफ अली जरदारी साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर एहतजाज का प्लान। हुकूमत की भी जवाबी हिकमत अमली तैयार। ऑपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर के दौरान फिर पूरा एहतजाज किया जाएगा। उधर बजट की मंजूरी का कड़ा चैलेंज। हुकूमत ने इत्तेहादियों से राब्ते शुरू कर दिए। ऑपोजिशन से दो हाथ करने के लिए हुकूमत भी इन एक्शन। वजीर आजम इमरान खान का पार्लिमानी सियासत में मुतहर्रिक होने का फैसला। बजट सेशन के दौरान बाकायदगी से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मौजूद रहेंगे। इत्तेहादी जमातों से मेल मुलाकातें जारी रखेंगे। जरूरत पड़ने पर वजीर आजम इजलास में शिरकत भी करेंगे। इमरान खान सुन ले, जहरे कातिल बजट पार्लियामान से पास नहीं होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं हंगामा, शोर शराबा, गुंडागर्दी के बावजूद शहबाज शरीफ की तकरीर हो गई। इमरान खान वज़रा को इंतजार और धरने के अलावा कुछ नहीं सिखा सके। नालायक, वोट चोर, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को पार्लियामान से खौफ ही आएगा। ऑपोजिशन ने बजट सुना ना ही पढ़ा, फिर किस बुनियाद पर अवाम दुश्मन करार दे रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मुल्क की मईशत तबाह करने वाले अवाम का मजीद तेल क्यों निकालना चाहते हैं। सैयद शमशान बुखारी बोले ऑपोजिशन का शोर शराबा करप्शन केसों से तवज्जो हटाने के लिए है। बजट की आड़ में ऑपोजिशन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 15 निकाती एजेंडे पर गौर। इमरान खान ने शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास पर अराकीन को एतमाद में लिया। इंक्वायरी कमीशन के क़याम का मामला भी ज़ेरे गौर। काबीना हालिया गिरफ्तारियों और बजट इजलास के मामले पर हिकमत अमली तय करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का 900 अरब रुपए का सरप्लस बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 855 अरब रुपए लगाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। महकमे सेहत और हायर एजुकेशन के फंड्स में कमी की तजवीज़। उधर कानून साज असम्बली में आज़ाद कश्मीर का आइंदा माली साल का 1 खरब और 24 अरब का बजट पेश। आसिफ अली जरदारी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब की बदनीति साबित करने में नाकाम रहे। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर की जमानत मुस्तरद करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। मनी ट्रेल का बराह रास्त आसिफ जरदारी से ताल्लुक है। नैब को तहकीकात के लिए आसिफ अली जरदारी की हिरासत दरकार है। दीगर जुराइम की तरह व्हाइट कॉलर क्राइम का सुराग लगाना आसान नहीं। मुल्जिमान को दस्तावेजात से सामना करवाना और कड़ियां जोड़ना जरूरी होता है।
चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का नैब अपीलें जल्द निपटाने का इंदिया। कहते हैं नैब हाईकोर्ट फैसलों के खिलाफ अपीलों पर तैयारी शुरू कर दे। नैब की अपीलें चंद हफ्तों में निपटा देंगे। नैब की अदालत उज़्मा में 100 अपीलें ज़ेरे इल्तवा रह गईं। चीफ जस्टिस के जाली बैंक अकाउंट्स केस के मुल्जिम मोहम्मद अनवर की अपील पर समाअत। मुल्जिम ने अदालत से सजा के खिलाफ अपील वापस ले ली। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तानी मईशत को सहारा। पाकिस्तान और आलमी बैंक में 91 करोड़ 80 लाख डॉलर कर्ज के माहिदे पर दस्तखत। वजारत खजाना का एलामिया जारी। 40 करोड़ डॉलर महसूलात की बेहतरी, 40 करोड़ डॉलर हायर एजुकेशन के लिए खर्च होंगे। उधर वफाकी हुकूमत तालीमी इदारों से कर्जों पर बात करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फैसला। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। शहर कायद में भी मौसम खुश्क और गर्म। हवा में नमी का तनासुब भी 60% तक पहुंच गया। उधर लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने को तैयार। मुल्तान और शुजाबाद में रिमझिम से गर्मी को ब्रेक लग गई। पानी पानी पानी, कराची के बासियों की बड़ी परेशानी। शहर कायद में पानी का बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर और टैंकी माफिया भी बेलगाम। वाटर बोर्ड के सताए शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। उधर बफर जोन शादमान टाउन में पानी की किल्लत पर इलाका मकीनों का सखी हसन चौरंगी के करीब एहतजाज। ट्रैफिक रवानी भी मुतासर। भारत से बदतरीन शिकस्त। शाकीन क्रिकेट का गम गुस्सा कम ना हुआ। रेलू कट्टे भगाओ, टीम बचाओ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। क्रिकेट लवर्स ने कप्तान सरफराज अहमद को घर भेजने के साथ साथ शोएब मलिक, इमाम उल हक को भी टीम से निकालने का मुतालबा कर दिया। उधर मैच हारने वाले कप्तान सरफराज खिलाड़ियों पर बरस पड़े। कहा वो अकेले नहीं जाएंगे तो और भी कई लोग घर जाएंगे। मोहम्मद आमिर के खिलाड़ियों के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करने की अपील। शीशा कैफे में मौजूदगी की मुतनाज़िर वीडियो के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अदाकारा वीना मलिक ने सानिया मलिक को बेटे को शीशा कैफे में ना लेकर जाने का नसीहत कर दी। अदाकारा के ट्वीट पर सानिया मिर्जा भड़क उठी। कहा कि अपने बच्चे को शीशे की जगह नहीं लेकर गई। इससे आपको ना दूसरों को सरोकार नहीं होना चाहिए। भारतीय टेनिस स्टार ने वीना मलिक को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस। नैब ने गिरफ्तार 3 मुल्जिम एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिए। मुल्जिम काजिम अली, इमानुल्लाह और फैसल नतीम का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान पर सरकारी खजाने को 846 बिलियन रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मुल्जिम ने जाली फंड बनाकर सिंध हुकूमत से सब्सिडी ली। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा तब्दील। मुजाहिद अकबर बलोच की जगह डायरेक्टर नैब हेडक्वार्टर्स फयाज अहमद कुरैशी को डीजी नैब केपी लगा दिया गया। मुजाहिद अकबर बलोच को नैब हेडक्वार्टर नायुनात कर दिया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक फौज कबायली अवाम की फलाह में भी पेश। पारा चनार में जदीद तरीन बर्न एंड ट्रॉमा सेंटर इलाके की बहाली के लिए पाक फौज के इकदामात की रोशन मिसाल।
करोड़ों रुपए की लागत से तामीर अस्पताल, 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल मर्दाना और जनाना वार्ड, जदीद लेबॉर्ट्री, सीटी स्कैन, जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर की सहूलियात भी मुयस्सर। मोटापे का शिकार सादिकाबाद के गरीब टैक्सी ड्राइवर का वजन 330 किलोग्राम हो चुका है। नॉन-सिटी न्यूज सादिकाबाद के गरीब टैक्सी ड्राइवर की आवाज बन गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर बीमार शहरी को आज एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। सादिकाबाद के नूर हसन का आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। 330 किलोग्राम वजनी नूर हसन ने लाहौर मुंतकिली के लिए एयर एम्बुलेंस की दरख्वास्त की थी। मकबूजा कश्मीर में भारत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेज ने अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग करके 2 जवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों की शहादत के बाद कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। भारतीय फौज की मुजाहिरीन पर शेलिंग, मुतादिद कश्मीरी जख्मी, इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी को काहिरा में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में साहिबजादों और करीबी रिश्तेदारों की शिरकत। मोहम्मद मुर्सी गुज़िश्ता रोज तबीयत बिगड़ने पर कमरा अदालत में इंतकाल कर गए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साबिक मिस्री सदर की मौत की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। और पेरिस में सालाना एयर शो जारी। दुनिया भर के 80 मुमालिक के पायलट्स तैयारों समेत शरीक। पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर की घन गरज ने शुरका पर धाक बैठा दी।